तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं रहमान सैफी। और जैसा कि मैंने आप सब लोगों से वादा किया था कि बहुत जल्द अपने कैमरे के फ्रेम पर सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन और कर्मचारियों के बीच बहुत ही चर्चित अपने जो नेता मानते हैं कर्मचारी, जिनको संजय गहलोत जी मेरे सामने मौजूद हैं। और आप सब लोगों के वो सवाल जो कमेंट के जरिए लगातार मेरे तक पहुंच रहे हैं, उन सब को लेके गहलोत जी के पास पहुंचा हूं और साथ ही ये जानने की भी कोशिश करने आया हूं कि आखिर सफाई कर्मचारियों का भविष्य क्या रहने वाला है। सर, आज सवाल इधर उधर के नहीं लूंगा। आज कर्मचारियों का जो भविष्य है, क्या वो अंधकार की तरफ जा रहा है? अगर अंधकार की तरफ जा रहा है तो आपकी नजरों में वो कौन है जो उसकी वजह है? देखिए, पूरा कंप्लीटली तो हम नहीं कह सकते कि जो भविष्य अंधकार में जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर पिछले 25 साल से देखें तो सारे जो रिपोर्ट्स हमारे पास में तकरीबन हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जो परमानेंट भी हुए हैं। हम टोटली डिनाई नहीं कर सकते इस बात को। और चूंकि आपका जो चैनल है, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ बल्कि इस बात के, आपके माध्यम से जन जन तक हमारी बात पहुँचती है। मैं तो आपको भी सादर नमस्कार करता हूँ और जो हमारे कर्मचारी सुन रहे हैं इस बात को, उन सबके भी चरणों में सादर नमस्कार। देखिए, मुझे आज बड़ी गिलानी सी भी हो रही है कि हमारे सामने शब्द को इस्तेमाल किया जा रहा है कि उनका भविष्य अंधकार में। ऐसा नहीं हो सकता। हमने पहले भी कहा था कि मुझे ऐसा लगता है, प्रतीत होता है बिल्कुल, और मुझे एकदम जो मेरी इंद्रियां है उसे कहती है मुझे कि कहीं ना कहीं हम इसलिए ही पैदा हुए हैं, अपने समाज का, अपने सभा का, मतलब जो भी कुछ काम है उसको पूरा करने के लिए। तो किसी का भविष्य कोई अंधकार में नहीं है। हाँ, लेट सवेर जरूर है। और देखिए, जब भूख हमें आज लगी है, रोटी देंगे 10 दिन बाद, तो तब तक तो मर जाएंगे। बस कमी है तो केवल और केवल जल्दी मिलने वाली बात होती है। अगर हम बात करते हैं, लोग 2000 तक के परमानेंट नहीं हो पा रहे, अभी बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन जल्दी खत्म होने वाली है। सर, 25 साल हो गए लोगों को, 27 साल हो गए, 28 साल हो गए इंतजार करते करते। इंतजार की कोई चरम सीमा भी तो होती है ना? वो चरम सीमा आखिर क्या है? देखिए, सच्चाई तो बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर कि जब भी इनका अपॉइंटमेंट हुई थी, और खासकर तो अगर शारदा साउथ शारदा नॉर्थ की बात करें तो 2003 तक 4 तक ऐसे भर्ती हुई है, मतलब वहाँ पे। उसके बाद तो कोई एका दुक्का कहीं से ट्रांसफर होकर आगे कहीं से लग गया, तो ऐसे ही रहा है, मतलब यार कोई भर्ती नहीं हुई है। हमें पूरे अच्छी तरह याद है, हमारे केवल और केवल 92-93 में जो भर्ती हुए थे कर्मचारी, वही हुए थे। उसके बाद तो, क्योंकि जब तक शॉर्टेज पड़ती रही, कर्मचारी लगते रहे। और जहां तक कंपेशनेट ग्राउंड की बात है, जो करोड़ों आधार के हैं, वो हर साल लगते हैं, क्योंकि हर साल डेथ होती है कर्मचारी को, वो लगते हैं। और कोशिश की जा रही है कि 1-2 दिन बाद ही सैफी साहब आपको बुलाया भी जाएगा, और उपराज्यपाल जी जो हैं उनके स्तर पर एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम दिल्ली के हमारे 12 जोन के डिप्टी कमिश्नर बैठेंगे, कमिश्नर साहब उसके अंदर बैठेंगे, हमारी अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। उसमें तमाम सोल्यूशन होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर ही बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। सोच भी नहीं सकते, बड़े अप्रत्याशित रिजल्ट हमारे सामने आने वाले हैं। तो लगभग सभी का उसके अंदर क्या कहें, जो भविष्य है ना, वो सुखमय बनेगा। सर, सुखमय वाली बात तो ठीक है, लेकिन एक सवाल मैं जरूर लूंगा आपसे। ये मेरा व्यक्तिगत भी है। मैंने अपनी जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट साल, बहुत जरूरी साल मैंने एमसीडी में लगाए, और मैंने देखा, मैंने वो संजय गहलोत भी देखे जो सड़क पर लेट गए कर्मचारियों की मांगों के लिए, जिन्होंने ना जाने कितने नेताओं के और उनके अधिकारों के लिए कितने नेताओं के पुतले फूंक दिए। मैंने आपको देखा, मैंने जय भगवान चारण जी को देखा, मैंने आरबी उटवाल जी को देखा, मैंने मुकेश वैद को देखा, मैंने राजकुमार धिगान को देखा, मैंने बहुत सारे नेता देखे अपने इस कैरियर में। सर, इतने गद्दावर नेता जो अगर जोन में चले जाए तो एसी भी खड़े होकर पूछता है, सर क्या समस्या है? सर, ऐसे नेताओं के होने के बाद, इतनी सारी यूनियन होने के बाद, कर्मचारी फिर भी परेशान। कर्मचारी कह रहा है कि मैं आत्मदाह कर लूंगा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी गवा दी एमसीडी में काम करके। मेरे बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं कि पापा तुम क्या करके आए हो एमसीडी में इतने सालों तक। क्या जवाब है सर इसका? सवाल तो एक और उठता है कि यही वो नेता लोग हैं जिन्होंने चाहे कुछ भी किया, लेकिन आज तक अपने किसी भी कर्मचारी को ठेकेदारी में नहीं जाने दिया। बिल्कुल सर, ये राइट है सर। हमें उनकी सराहना करनी चाहिए। नेताओं का आना बहुत जरूरी है, अन्यथा जो सुपरवाइजर ना खाल उतार लेंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला। और ऐसा नहीं है, लोग परमानेंट भी होते हैं। अब सवाल ये उठता है, कोई किसी कारणवश किसी का रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा, या ऐसा हो सकता है कर्मचारी लगा बाद में और पहले की डेट आ रही है, तो बहुत सारी खामियां ऐसी हो सकती है। वही लोग परेशान हैं, उनका भी निपटारा किया जाएगा जल्दी जल्दी। और बाकी ये टोटली डिनाई करना कि इन सब लोगों के रहते हुए ऐसा नहीं हो पाया, तो ये गलत है। क्योंकि देखिए, जब भी प्रदर्शन करते रहे हम, जब भी हड़ताल होते रहे, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलता रहा। हमें वो दिन भी याद है टाउन हॉल में, जब कच्चा बाग टाउन हॉल परमानेंट होते थे, मुझे अच्छी तरह से याद है, कम से कम रोजाना 50-50 कर्मचारी को लाइन में लगा के हम परमानेंट कराते थे, और ऐसे उनका डिस्पेंसरी मेडिकल कराते थे। अब होता क्या है, पहले क्या था कि कर्मचारी को ऑफर लेटर मिला, मेडिकल लेटर मिला, मेडिकल होने के बाद
जो झील की डिस्पेंसरी थी या पास में झिलमिल में डिस्पेंसरी थी, वहाँ मेडिकल होता था। अब इन्होंने कह दिया हिंदुराव में कराओ जी या किसी जनरल अस्पताल में कराओ, वहाँ का लंबा प्रोसीजर होता है। तो कर्मचारी उससे आहत महसूस करता है, अपने कर्मचारियों को आश्वस्त किया जाता है वो निश्चिंत रहे, क्योंकि देखिए बार बार जो लोग काम करवाने वाले हैं, आप अगर उन्हें ही ऐसा कहोगे तो फिर कौन आपका काम ऐसा करा पाएगा। हमने तो वो भी देखा, कर्मचारी है ना वो कूद जाता है टेम्पो में से, वो कहता है कि जी मैं तो दूसरे आदमी से पूछ लूंगा। कर्मचारी क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि पेट भर चुका है, पेट भर चुका है। नहीं तो वो हालत देखो, कर्मचारी एक बात पे वहां लाखों की संख्या में इकट्ठे होते थे, अब क्यों नहीं इकट्ठे हो पाते? क्योंकि वो कहते हैं कि जी नहीं जाएंगे। और कहीं ना कहीं वो खामियां ये रही हैं कि जब कुछ होता है तो वहां कुछ रिजल्ट नहीं निकल पाता, इसलिए कर्मचारी अपना हाथ पीछे खींचता है। हमें कर्मचारियों के साथ मिलकर, अपने नेताओं से मिलकर एक अच्छा तालमेल बनाना पड़ेगा, तो ये बात हो सकती है। मैं सारा दिन बैठ के अपने नेताओं को दोष देता रहूं या कर्मचारी दोष देता रहूं, उससे कुछ नहीं होने वाला, या कर्मचारी हमारे ऊपर लांछन लगाते रहे, इससे भी कुछ नहीं होने वाला। हम सबको जरूरत है एक अच्छा तालमेल बनाने की, सामंजस्य की स्थिति बैठ जाएगी तो वो दिन दूर नहीं जब सारे के सारे काम पूरे हो पाएंगे। सर एक राजनीति से जुड़ा सवाल ले लेता हूँ आपसे। दिल्ली की मेयर साहिबा की तरफ से अभी हम सुन रहे हैं कि उन्होंने आदेश जारी किए हैं या करने वाली हैं सारे जोन स्तर पर, और स्टैंडिंग कमेटी के कुछ मेंबरों की चुनाव की हमने बात सुनी है, उनको घोषित करने की कि अब उसके मेंबर बनाए जाए। क्या सर लगभग 2 साल का समय होने वाला है मेयर साहिबा को मेयर बनने, लगभग मोटा मोटा। मेयर साहिबा का अभी तक कोई ऐसा काम नहीं आया सामने जिससे कहीं ना कहीं कर्मचारी संतुष्ट हो सके अभी तक। क्या लग रहा है आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली नगर निगम की सरकार है वो कर्मचारी के लिए कुछ करेगी, या वो इसी तरह से हाथ पे हाथ धरे बातों के बतौले दे के कर्मचारियों को बहलाती रहेगी? देखिए मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ और हमेशा कहूंगा, ये लोग तो बिल्कुल झूठे हैं। इनके कहने में, करने में, कथनी करने में बहुत ज्यादा फर्क है। मैं आज के बताता हूँ, आज हम 28 तारीख अगस्त को यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे एक कर्मचारी नरेला में था, उसने 60,000 रुपये डिमांड की जा रही थी, उस समय सुसाइड किया था। उनकी जो घरवाली है रजनी नाम की, और राजकुमारी नाम है शायद उनका, या रजनी है, उनका सारा का सारा काम है दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से किया गया। मैं स्वयं मौके पहुंचा, जिन्होंने सुसाइड किया था, सारा कुछ काम कराया। लेकिन मेयर साहिबा ने अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपनी बात को ऊपर रखने के लिए आज उन्हें घर पर जारी अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए, जबकि वो तो डेथ होने पर तो ऑटोमेटिक काम होता ही है। तो ये ऐसे ऐसे लोग हैं कि हुए हुआ काम पर अपनी बातें रखना, मतलब एक झूठ की जो प्रकाष्ठा होती है ना, उसको पार कर चुके हैं ये लोग। जो एजेंडा था, मैं तो ये कहता हूं, जब 2020 के चुनाव हो रहे थे पिछली बार, उसमें दिल्ली सरकार के मुखिया ने वायदा किया था कि हम सबको पक्का करेंगे, और वो बार बार कहते हैं कि जिसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी लगता है। अरे रॉकेट साइंस नहीं लगता तो आप साइन करो, पक्के कर दो उनको। कई बार इन्होंने विधानसभा पटल पे भी कहा कि पक्के क्यों नहीं कर रहे। अरे अब सरकार आपकी है, विधानसभा में सरकार आपकी है और एमसीडी में सरकार आपकी, तो अब क्या दिक्कत है? इसका मतलब इनकी नीयत में खोट है, ये कुछ भी कह देते हैं। इन्होंने अपने पास बहुत सारे लोगों को लगा रखा है, वो लिख लिख के देते हैं, ये जो मर्जी वहां बहुत बोल देते हैं। अब देख, कुछ लोगों मैंने सुना है जो नेता लोग जेल काट कर हैं, उन्हें शर्म आने चाहिए। यानी हमने तो ये भी देखा है कि जो बड़े बड़े क्रिमिनल लोग हैं उनकी जमानत हो जाती है तो उसके बाद भी घर से बाहर नहीं निकलते। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे सुप्रीम कोर्ट साबित करके दे रही है, बार बार सारे कुछ सबूत दिखाए जा रहे हैं, और जमानत मिलना थोड़ी मतलब एक तरह से आपको क्लीन चिट दे दी गई कि आप दोषी नहीं हो। अभी ट्रायल चलेगा, सारी की सारी बातें आएंगी। आपने पदयात्राएं करनी शुरू कर दी बिना बात में, वहां पे इन्हें शर्म आने चाहिए। बल्कि कर्मचारियों को इन्होंने जो दुखा, मतलब बहुत जो दुख हुआ है, उनका मन दुखी है, और यही कारण है कर्मचारियों की बद्दुआएं हैं। आज प्राइवेट स्कूल के जो कर्मचारी हैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं यहाँ रोज जाना बैठ कर देखता हूँ, 100 कर्मचारी यहाँ पे आते हैं, महिलाएं आती हैं यहाँ पे, रोती हैं, इन सबकी बद्दुआएं लगी थी, और ये इनको ऐसी सजा मिलेगी। और सर ये तो सफाई कर्मचारियों की बात हो रही है, लेकिन मैं ये अभी मेरे संज्ञान में ये भी मामला आया है कि एम्स जैसे हॉस्पिटल, जो इतना बड़ा दिल्ली का नहीं, देश के नामी हॉस्पिटलों में से एक हॉस्पिटल है एम्स, जो कैंसर हॉस्पिटल है, वहां पर जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं सर, उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, और उनको भी तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। सर खाली वही नहीं है, लाइब्रेरी में ऐसे कर्मचारी हमारे पास, और भी बहुत सारी जगह है। सर इससे जुड़ा एक मामला और भी मेरे सामने आया है। दिल्ली के निगम पार्षदों ने सफाई कर्मचारियों को, जो इतने आदरणीय नौकरी करता है, इतनी प्रतिष्ठित अपना काम करता है, अपनी जिम्मेदारी निभाता है, दिल्ली वासियों को स्वच्छ रखने का काम करता है, उसको अपने घरों में नौकर बना के रखा हुआ है। सर ऐसे निगम पार्षदों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और देख, कहीं कहीं तो हमने ऐसे भी देखा है कि अगर किसी घरवाले निगम पार्षद है, उसका जो घरवाला है वो ज्यादा वहाँ ऑर्डर देता है। ये बहुत गलत बात है, इन पे अंकुश लगना चाहिए। जो भी सरकारें ध्यान दें इस बात के लिए कि जो नॉमिनेटेड जो है, जिसको रखा गया है,
जो चुन के आया है वो महिला कर्मचारी के रूप में चुन के आई है निगम पार्षद, तो वही अधिकार रखती है बताने के लिए, ना कि उनका घर वाला रखता है। और ये सच्चाई है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, हमने देखा भी अपनी आंखों से। निगम पार्षद है, उसके घर पे अगर दूध भी जाता है ना, 5 थैली दूध 10 थैली दूध जाता है ना, तो वहाँ का जो सैनिटरी इंस्पेक्टर वो दे के आता है, मतलब वहाँ पे इतनी लूट बाजारी सारा कुछ है यहाँ पे। इस पे करप्शन पर रोक लगनी चाहिए। और तो और इसके लिए देखिए, लाइब्रेरी का जिक्र किया आपने, मुझे याद है लाइब्रेरी में 32 महीने की तनख्वाह बाकी है। पिछली बार जब हम दिल्ली के मेयर को बुलाने के लिए यहाँ पे नोटिस जारी किया, तब जाके उनमें खलबली मची और 2 करोड़ रुपए चुपचाप दे दिया उन लोगों को, जबकि केवल 2 महीने की तनख्वाह दी गई है उनको। अब उनका और बकाया पैसा रुका हुआ है। उसके बाद हमने दोबारा नोटिस भेजा है और अब फुल और फाइनल अपॉर्चुनिटी हमने दी है। उसके बाद सम्मन जारी करेंगे। और मैं आज भी कहता हूं कि अगर लाइब्रेरी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी, तो दिल्ली सरकार के मेयर अगर सुन रही है इस बात को तो सुन लीजिए, यहाँ से अपनी प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मेयर साहिबा की गाड़ी जहां भी चल रही होगी ना, उनको वहीं ना जब्त करा ले। तो मेरा नाम संजय गहलोत नहीं, मैं आयोग का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे अपनी सारी पावर का इस्तेमाल कर मजाक बना रखा है इन लोगों ने। वो सोचते मेयर बन गए तो पता नहीं क्या हो गया, लेकिन ये दिल्ली सफाई कर्मी आयोग है, ये कमीशन है, संस्था है, संवैधानिक संस्था है, जहां हमें न्याय मिलना चाहिए और उसके अनुरूप ही हम लोग बैठे हुए हैं। मैं अपने कर्मचारी को ये बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं वही संजय गहलोत हूं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से छोड़ छाड़ के सड़क पर लेट जाऊं, तो मैं वो काम करना भी जानता हूं, लेकिन वो काम होगा। लेकिन देखिए, आप लोगों ने अपने आशीर्वाद दुआओं से मुझे पहन की ताकत दी है ना, मैं इसका भरपूर इस्तेमाल करता हूँ। मैं कोई एयर कंडीशनर में बैठने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। मेरा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य केवल और केवल यही है कि हमारे जो कर्मचारी है वो पक्के होने चाहिए, उनको अधिकार मिलने चाहिए। तो फिर हमारा क्या फायदा है? ये तो सीट आने जानी होती है, आज मैं हूँ कल कोई और चेयरमैन बनेगा। मुझे इस चीज का लालच नहीं है बिल्कुल भी। कोई मुझे कल के लिए कहता हो तो मैं आज तैयार हूँ यहाँ से जाने के लिए, और आप सबके साथ सड़क पर बैठकर वही मैं काम करूंगा। अगर आप उसमें पूछे तो मैं वो भी तैयार। सवाल और लूंगा मैं यहाँ पे, इसी से बात से जुड़ा हुआ है। जग जाहिर है एक बात, निगम पार्षद की ओर से वार्ड इंस्पेक्टर को प्रेशराइज किया जाता है, दबाया जाता है और उससे लाखों रुपए की मांग की जाती है, और उसके एवज इलाके में काम नहीं होता। पब्लिक जो है एमसीडी को कसूरवार ठहराती है, अधिकारियों को कसूरवार ठहराती है। क्या इसके कसूरवार जो निगम पार्षद हैं और ऐसे भ्रष्ट नेता हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो जो हमारा इंस्पेक्टर राज है ना, वो सारी बातें अगर हमारे इंस्पेक्टर ठान ले अपने मन में कि हमें किसी निगम पार्षद की बात नहीं सुननी है। निगम पार्षद की ताकत नहीं है कि किसी की बदली करा सके। वो बदली तब करा सकता है अगर इलाके में काम ना हो रहा हो। हमारे डिप्टी कमिश्नर वगैरह हैं, वे लोग कंपिटेंट अथॉरिटी होते हैं। अगर इंस्पेक्टर उनको कच्चा लालच ना हो, कच्चा लाल से मेरा मतलब है जो उनकी सैलरी होती है ना, उसके अलावा जो अनाधिकृत रूप से उगाई का काम जो चलता है ना, उससे उड़ रहे होते हैं कि मेरी बदली होगी तो मैं आगे से पैसा कैसे कमाऊंगा। अगर आज हमारे एएसआई, हमारे सैनिटरी गार्ड, हमारे इंस्पेक्टर ठान लें कि मजबूती से काम करना है, और मैं आज खुले तौर पे कहता हूं, अपनी पावर के बियॉन्ड जाके भी अगर किसी को कुछ सताया जाता है तो उनकी शिकायत यहाँ की जा सकती है। सारा का सारा इलाज हमारे पास में। तो किसी निगम पार्षद डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी नौकरी कीजिए। क्या नौकरी करने, अपनी निगम पार्षद नौकरी करने के लिए आए या अपनी नौकरी करने के लिए आए? आपने डिप्लोमा किया होगा, कभी आपके सपने रहे होंगे मैं काम करूंगा, आप अपना वो काम करें, अपनी तनख्वाह में गुजारा करें। एक दिन में सारा सिस्टम सुधर सकता है, सारी बदनामी होने से बच सकते हैं। हमारे कर्मचारी अलर्ट हो, हमारे इंस्पेक्टर अलर्ट हो जाए, तो 1 मिनट में सारा का सारा ये मलिया मिट कर देंगे। सर, आपकी बातों का, इन बातों का बहुत बड़ा मैं कदरदान हूँ, मैं बड़ा फैन हूँ आपका इन बातों का। एक बात मैं जरूर पूछूंगा सर, ये आने वाले दिनों में, मैं दोस्तों एक बात और आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। आप जब ये खबर देख रहे हैं तो हम संजय गहलोत जी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठे हैं और वहाँ पर एक मीटिंग चल रही है। सर, वो मीटिंग किस लिए चल रही है और मीटिंग क्यों होने वाली है? देखिए, आज 28 तारीख और कल है 29 तारीख। 29 तारीख को देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हमारा संविधान, और बाबा साहब ने संविधान, हम शुरुआत करने वाले हैं। शुरुआत करने से मेरा मतलब है कि बदलाव करना चाहते हैं। बदलाव से मेरा मतलब है कि जो सरकार हमारा कहना नहीं मानती, क्योंकि हमारा एक सिंपल सा नारा है, और आज से नहीं, 20-30 साल से जब से मैं कॉर्पोरेशन में काम करने आया हूँ तब से हमारा एक नारा, जो सरकारें हमारा काम करेंगे वो जिंदाबाद, और जो नहीं करेंगे वो मुर्दाबाद, चाहे कोई भी हो। और कल यही सबक देने के लिए हमने कार्यक्रम रखा है। मैं तो सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि हमारे सारे कर्मचारी भी इसमें आमंत्रित हैं, वो आए और देखें, अपना विचार करें। आपका पूरा अधिकार है, वो कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन का प्रोग्राम है। आप अपनी सारी बातें रख सकते हैं, किसी भी पार्टी के खिलाफ बोल सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं, और साथ में समाधान बता सकते हैं। हम आपको विश्वास लाते हैं, हम सब मिलकर काम करेंगे। और दिल्ली में मैं तो कहता हूं, तबाही उन सरकारों के खिलाफ जिन्होंने हमें छला है, कपट किया हम लोग साथ में, उनको सबक देने का काम करेंगे ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन। क्या संजय गहलोत जी आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा की ओर जा रहे हैं? देखिए, ऐसे है कि पार्टी या किसी और पार्टी की तरफ जा रहे हैं? नहीं, फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि पार्टी, अब मैं यहाँ एक संवैधानिक पद पे हूँ, तो किसी पार्टी में मैं काम नहीं कर सकता। इसलिए एक बात और भी है
पार्टी में जाने के लिए अगर मैं निगम पार्षद बन जाऊं या विधायक बन जाऊं, उससे होने वाला क्या है? मैं तो सड़क पर रह के अपने कर्मचारियों के कंधे से कंधा मिला के वो काम कर सकता हूं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। एक विधायक, मान लीजिए कोई त्रिलोकपुरी का विधायक है, उसे अधिकार है केवल और केवल वहीं वो काम करा सकता है। क्या त्रिलोकपुरी का विधायक जहांगीरपुर में एक ईंट लगा के दिखा दे? नहीं लगा सकते। दिल्ली के अंदर 7 एमपी हो सकते हैं, 70 विधायक हो सकते हैं, 250 निगम पार्षद हो सकते हैं, लेकिन चेयरमैन तो आपका एक ही है ना। तो जो काम हम कर सकते हैं वो विधायक वगैरह और एमपी भी नहीं कर सकते, वो केवल अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी कर सकते हैं, हम पूरी दिल्ली में काम कर सकते हैं। तो आप सब निश्चिंत रहें, हम सब मिलकर कल 29 तारीख है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम लोग रहेंगे वहां पे और एक संदेश देंगे अपनी पब्लिक को, अपने कर्मचारियों को। तो क्यों ना हम एकजुट होकर ऐसी सरकार को सबक देंगे जिन्होंने छल कपट किया हम लोगों के साथ में, और अपना राज्य खुद स्थापित करेंगे, ना कि किसी पार्टी का करेंगे। तो दोस्तों ये थे मेरे साथ संजय गहलोत जी, और मेरे सवालों का भरपूर जवाब, और अपने शब्द को कोश से इतने सारे शब्द आप तक लोगों को इसलिए पहुंचाए हैं कि आप लोग समझें, मेरे सफाई कर्मचारी साथी सुने, समझें और आगे फैसला लें कि कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ नहीं है, और उनका भविष्य उजले की तरफ है या अंधकार की तरफ है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।